हेलो बच्चे, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें ए में बोले कि श्रेणी 1 प्लस में 3 प्लस में 5 और आगे तक चल रही है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। और बी में बोले कि श्रेणी 80 प्लस में 77 प्लस में 74 प्लस में आगे तक चल रही है का 7वां पद ज्ञात कीजिए। और सी में बोले कि हमें श्रेणी 7 से 3 बटे में 4 प्लस के 9 से 1 बटे में 2 प्लस के 11 से 1 बटे में 4 और आगे तक चल रही है का 22वां पद ज्ञात कीजिए। और डी में हमें बोला है कि श्रेणी -5 -3 -1 प्लस में 1 और आगे तक चल रही है का nवां पद ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों, जब हमारे पास समांतर श्रेणी होती है जैसे A1 प्लस के A2 प्लस के A3 और ऐसे आगे तक चल रही है, इसका हमने आखिरी पद मान लिया L। हमारा nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? हमारा nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है an बराबर A1 प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। A1 होता है हमारा प्रथम पद मतलब A1 और ऐसे D हमारा क्या होता है? D होता है हमारा जो हमारे क्रमानुगत पद है ना, इनका जो हमारा अंतर है वो बराबर होता है। इसमें होता है हमारा A2 माइनस के A1 फिर ऐसी A3 माइनस के A2, इनके बीच का हमने अंतर मान लिया D। तो यहाँ पे क्या आ गया? D। और n होता है हमें जो सा पद हमें ज्ञात करना होता है। अब ये देखो A में हमें क्या श्रेणी दे रखी है? A भाग में हमें श्रेणी दे रखी है 1 प्लस के 3 प्लस के 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 और ऐसे आगे तक चल रही है। हमें इसमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। अब ये देखो हम जानते हैं जब हमें nवां पद ज्ञात करना है तो इसका हमें सूत्र पता है an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। तो ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा n का मान हमें पता है कितना है, यहाँ पे हमारा n का मान 10 और a का मान कितना है हमारा? A1 का मान हमारा है जो हमारा प्रथम पद होता है वो होता है हमारा A1 और D होता है हमारा क्रमानुगत पदों का अंतर, वो हमारा बराबर होता है। जैसे A2 माइनस A1 होता है ना, तो 3 माइनस A कितना आ गया? 2। ऐसे ही 5 माइनस 3 कितना आ गया? 2। मतलब हमारा जो क्रमानुगत पद है इनका अंतर हमारा 2 है। अब हम क्या करेंगे? इस सूत्र में इन सबके मान लगा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? हमें 10वां पद ज्ञात हो जाएगा और ये हमें निकालना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा A10 बराबर पहले क्या था? A1 तो 1 फिर प्लस के n माइनस के 1 मतलब 10 माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना है हमारा? 2। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 1 प्लस के 9 गुणा के 2। यहाँ से कितना आ गया? 1 प्लस के 18 कितना आ गया? 19। A10 का मान हमारा निकल गया, मतलब हमें 10वां पद ज्ञात हो गया। कितना आ गया? 19। पहला भाग हमारा हल हो गया। अब ऐसे हम दूसरा भाग निकाल देंगे। बी में हमें क्या बोल रहा है? बी में हमें श्रेणी दे रखी है 80 प्लस के 77 प्लस के 74 और ऐसे आगे तक चल रही है। हमें इसमें कौन सा पद ज्ञात करना है? हमें इसमें बोला है कि 7वां पद ज्ञात करना है। तो 7वां पद ज्ञात करने का हम सूत्र जानते हैं, हमें nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र पता है ना। तो ये देखो यहाँ पे A1 का मान कितना है हमारा? 80 और यहाँ पे n का मान हमारा कितना है? 7, क्योंकि हमें जो सा पद ज्ञात करना होता है हम जानते हैं वो हमारे क्या होता है? n। तो ये देखो यहाँ पे कितना आ गया? 7। ये होता है हमारे क्रमानुगत पदों का अंतर। तो यहाँ से कितना दिख रहा है हमें? 77 में से 80 जाएगा, कितना आ गया? माइनस के 3। ऐसे 74 में से 77 को घटाएंगे तो कितना आ गया? -3। मतलब इसके क्रमानुगत पदों का अंतर हमारे कितना? -3। अब हम क्या करेंगे? उस सूत्र में लगा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? 7वां पद और ये हमें निकालना है। यहाँ से आ जाएगा A7 बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी था, तो 80 प्लस के n माइनस 1 मतलब 7 माइनस के 1 इंटू माइनस के 3। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 80 प्लस के 6 गुणा के माइनस के 3। यहाँ से आ गया 80 माइनस के 18। यहाँ से आ गया 62। हमें क्या निकालना था? हमें 7वां पद निकालना था, वो हमें ज्ञात हो गया। अभी देखो दूसरा भाग भी हल हो गया। ऐसे हम तीसरा भाग निकालेंगे। तीसरे सी भाग में हमें क्या श्रेणी दे रखी है? हमें दे रखा है 7 सही 3 बटे में 4 प्लस के 7 सही 3 बटे में 4 प्लस के 9 सही 1 बटे के 2 फिर प्लस के, इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद दे रखा है हमें 11 सही 1 बटे में 4, 11 सही 1 बटे में 4 और ऐसी आगे तक चल रही है। हम इसको हल कर लो। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? 31 बटे में 4 प्लस के 38 बटे में 4 प्लस के 45 बटे में 4 और ऐसे आगे तक चल रही है। हमें इसमें क्या बोले कि 22वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे n का मान कितना है हमारा? 22 और यहाँ पे a और a का मान यहाँ पे कितना है हमारा? प्रथम पद होता है, तो कितना है यहाँ पे? 31 बटे में 4 और d का मान यहाँ पे हमारा कितना है? d हम जानते हैं क्रमानुगत पदों का अंतर। तो 38 में से 31 गए, कितना आ गया? 38 बटे में 4 माइनस के 31 बटे में 4
यहाँ से कितना आ गया 7/4 और ऐसे 45 में से 38 जाएगा जब भी 7/4 आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे हमारा डी का मान भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबके मान उस उत्तर में लगा देंगे तो हमें 22वां पद ज्ञात हो जाएगा। और ये हमें निकालना है a22 बराबर 31/4 प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, मतलब 22 माइनस के 1 इंटू डी। डी का मान है 7/4, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 31/4 प्लस के 21 गुणा के 7/4। जब हम इसको हल करेंगे यहाँ से आ जाएगा, हल करने के बाद 31 प्लस के 147/4, यहाँ से कितना, यहाँ से आ गया 178/4, ये 2 से कट जाएगा। यहाँ से कितना आ गया 89/2। हमें क्या ज्ञात करना था, यहाँ पे 22वां पद और हमने 22वां पद ज्ञात कर दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, डी बार को हल करेंगे। डी में हमें श्रेणी दे रखी है, हमें क्या श्रेणी दे रखी है, हमें दे रखा है -5, फिर -3, -1 प्लस के 1, -5, फिर -3, -1 प्लस के 1 और ऐसे चलती जा रही है। हमें इसमें n पद ज्ञात करना है। अभी देखो यहाँ पे a का मान क्या है -5 और n का मान कितना है, यहाँ पे n है क्योंकि हमें n पद ही ज्ञात करना है। और यहाँ पे d क्या होता है, d होता है हमारा क्रमानुगत पदों का अंतर। तो क्रमानुगत पदों का अंतर कितना आ जाएगा, -3 प्लस के 5 कितना आ गया 2, -3 प्लस के 5 2, ऐसी -1 प्लस के 3 कितना आ गया 2, ऐसी प्लस के 1 प्लस के कितना आ गया 2, मतलब हमारा जो क्रमानुगत पद है d है वो हमारे कितना आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, इन सब के मान सूत्र में लगा देंगे। हमें इसमें n पद ज्ञात करना, तो an बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा -5, फिर प्लस के n-1 मतलब n-1 इंटू डी। डी का मान कितना है 2। यहाँ से हल करने के बाद कितना आ गया, यहाँ से आ गया -5 प्लस के 2n-2, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 2n-7। ये हमारे क्या आ गया n पद, और ये हमें निकालना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।